हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप आइसलेब यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जावा की जो सीरीज हमने चला रखी है उसमें आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस एंड टाइप्स। इनहेरिटेंस होता क्या है और उसके कितने टाइप होते हैं जावा के अंदर। एक्चुअली इनहेरिटेंस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इनहेरिटेंस जो है वो रीयूजेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। रीयूजेबिलिटी क्या होती है कि कोई भी कोड अगर हम एक बार कहीं लिख लेते हैं तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, उसी को ही हम रीयूज कर लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम पहले से बना लिया है, कोई दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं और पहले प्रोग्राम में जो फंक्शनैलिटी आपने डाली है वो एज इट इज वहां दूसरे प्रोग्राम में चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि आप दोबारा से उसको बनाओ, उसी पहले वाले प्रोग्राम की जो फंक्शनैलिटी है वो दूसरे में यूज कर सकते हो, तो उसको रीयूजेबिलिटी बोलते हैं। इनहेरिटेंस इसी फीचर को इंप्लीमेंट करता है जावा के अंदर। तो मीन जावा में इनहेरिटेंस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? रीयूजेबिलिटी को। कोई भी डाटा आप रीयूज कर सकते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फीचर ऑफ रीयूजेबिलिटी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जो फीचर है जावा का रीयूजेबिलिटी का वो इनहेरिटेंस कहलाता है। इज द एबिलिटी टू इनहेरिट। इनहेरिट मतलब ड्राइव होना। क्लियर? इनहेरिट का मतलब थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। मान लीजिए आपके पेरेंट्स जो हैं, जो कमाते हैं, जो आपके घर बनाते हैं, जो अपनी लाइफ के अंदर जितना भी करते हैं वो आपको दे देते हैं यूज करने के लिए, तो वहां जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो आपको मिल गई, तो वो इनहेरिट हो गया, वहां से प्रॉपर्टी आप तक पहुंच गई। इसी प्रकार मान लीजिए कोई भी बच्चा होता है तो उसमें उसके फादर के या मदर के गुण होते हैं, उसके अंदर जो हो सकता है शारीरिक मानसिक जो उसकी लुकअप है वो भी सारा एज इट इज उसमें रिजम्बल होता है, तो वो भी इनहेरिटेंस है, वो बायोलॉजिकली इनहेरिट हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी उसमें आ जाती हैं, तो वो कह सकते हैं आप इनहेरिट भी, एक की प्रॉपर्टी दूसरे में आ गई। ओके, तो इज द एबिलिटी टू इनहेरिट फीचर फ्रॉम ऑलरेडी रिटन क्लासेज। ऑलरेडी रिटन जो क्लासेज या जो डाटा लिखा पड़ा है उसको हम इनहेरिट कर लेते हैं क्लासेज इनटू न्यूअर क्लासेज, नई क्लासेज के अंदर। मीन ऑलरेडी जो क्लासेज में कुछ फंक्शनलिटी हमने बना रखी हो तो नई क्लासेज जो बनाएंगे उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हीं को हम रीयूज कर लेंगे। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इनहेरिटेंस को, रीयूजेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब जावा में इनहेरिटेंस क्या है, कितने टाइप का होता है, क्या इनकी डेफिनेशन है, क्या इसके सिंटैक्स हैं, और वीएस कोड में इसको हम प्रॉपर्ली रन करके भी एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं इनहेरिटेंस। ओके, देखिए अब यहाँ पर एक फिगर और दिखाया गया है आपको, जैसे कि फिगर में यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी को इनहेरिट होते दिखाया, जैसे मदर और फादर की प्रॉपर्टी जो है बच्चे में रिजेंबल होती है, तो ये इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। देखिए सबसे पहले इनहेरिटेंस मीन रीयूजेबिलिटी क्या कह रहा है इसके अंदर? द कैपेबिलिटी of classes to derive properties and characteristics from another classes is called inheritance। क्लियर? तो इसका मतलब जैसे कि हमने डेफिनेशन में अभी पढ़ा ही था, क्या कह रहा है? द कैपेबिलिटी ऑफ क्लासेस, एक क्लास की जो कैपेबिलिटी कौन सी? टू ड्राइव प्रॉपर्टी, भी एक की प्रॉपर्टी दूसरे में ले आना, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने, किसी क्लास के अंदर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, उसके कुछ फीचर्स हैं वो ड्राइव कर रहे हैं फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। एक क्लास का दूसरे क्लास में उसकी प्रॉपर्टी, उसके फीचर्स हम ड्राइव कर लें तो वो इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेशन इसलिए हम पढ़ा रहे हैं कि आप हो सकता है बीटेक, एमसीए, बीसीए कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो हमें डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी पड़ती है। एनी हाउ दो चीजें होती है इसके अंदर, एक होती है सुपर क्लास, एक होती है सब क्लास। सुपर और सब क्लास क्या होती है? जैसे देखिए यहाँ फिगर में हमने दिखाया है, उसको हम बेस क्लास भी बोलते हैं और ड्राइव्ड क्लास। जो ऊपर वाली क्लास जो ऑलरेडी बनी होती है, जिसमें सारे फीचर्स जो ऑलरेडी तैयार किए होते हैं, वो आपकी सुपर क्लास या बेस क्लास कहलाती है, और जिस क्लास में आप यूज करोगे वो ड्राइव्ड क्लास कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? ड्राइव्ड क्लास। जैसे देखिए यहाँ सुपर क्लास की बात हो रही है, सब क्लास की बात हो रही है, मीन आपकी बेस क्लास की और ड्राइव क्लास की बात होती है। सुपर क्लास द क्लास हुज प्रॉपर्टीज डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। कोई भी क्लास, जब हम थोड़ी प्रोग्रामिंग की तरफ एग्जांपल दे देते हैं, जब आप क्लास बनाते हो तो उसमें डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं। डाटा मेंबर कौन से होते हैं? जैसे इंटीजर ए बी सी ऐसा कुछ लेते हो, वेरिएबल्स लेते हो तो वो डाटा मेंबर होते हैं। मेंबर फंक्शन क्या होते हैं? जैसे वॉइड सम, वॉइड सब, वॉइड मल्टीप्लिकेशन, जो फंक्शनलिटी या फंक्शंस बनाते हो एक क्लास के अंदर, क्योंकि आपको पता ही है एक क्लास के अंदर वेरिएबल्स लिए जाते हैं, कुछ फंक्शन बनाए जाते हैं, उनका कॉम्बिनेशन जो बनता है वो क्लास हमारा फॉर्मेट होती है। तो जो वेरिएबल्स लिए जाते हैं उनको डाटा मेंबर बोलते हैं, और जो हम फंक्शंस बनाते हैं उनको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ यही बात तो चल रही है, द क्लास हुज प्रॉपर्टी, एक क्लास जिसकी कौन सी प्रॉपर्टी? डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, मतलब वेरिएबल्स और कुछ फंक्शंस जो भी हैं, आर इनहेरिट बाय द सब क्लास
इज कॉल्ड बेस क्लास और सुपर क्लास। यस, जिस क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हम सब क्लास द्वारा यूज किए जाते हैं, और जो ऊपर की मेन क्लास है उसको हम सुपर क्लास या फिर बेस क्लास के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार सब क्लास क्या है, सब क्लास जो नीचे वाले क्लास जो यूज करेगी। ओके, द क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टी डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन फ्रॉम अनदर क्लास, ठीक है, इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्लास और सब क्लास। जो क्लास यूज करती है वो सब क्लास है, और जिस क्लास का यूज होता है वो आपका सुपर क्लास है। यूज क्या होता है, डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन, और किस में यूज होगा, सब क्लास में होगा डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन। उसके डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन जो है नीचे वाली क्लास के लिए यूजेबल हो जाएंगे। तो एक सुपर क्लास और एक आपकी सब क्लास, जिसको हम बेस क्लास या ड्राइव क्लास के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसको। अब देखिए टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। जावा के अंदर इनहेरिटेंस मतलब रीयूजेबिलिटी कितने टाइप से हो सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग एग्जाम में आते हैं ऐसे कंसेप्ट। एक होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक होता है हायरार्किकल या ट्री इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये क्या होते हैं और कैसे ये इंप्लीमेंट होते हैं, इसके टाइप को हम विद प्रोग्रामिंग विद सिंटैक्स सीखने वाले हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसमें सारे टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, बट जावा के अंदर जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसके पीछे भी रीजन बताएंगे आपको। और इसकी जगह अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को एक्सेस भी करना हो तो कैसे करें, इसके लिए इंटरफेस कंसेप्ट होता है, उसका यूज करके हम मल्टीपल कंसेप्ट को भी इंप्लीमेंट या कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। अब ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसे देखिए एक क्लास है और उसका दूसरी क्लास में यूज करें, तो एक मेन क्लास है एक उसकी सब क्लास है, तो सुपर क्लास और सब क्लास सिर्फ एक क्लास का दूसरी क्लास में यूज हो रहा है, तो वह सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, एक ही लेवल का। मान लीजिए जैसे इसको हम थोड़ा सा एक बेसिक सोशल एग्जांपल से लेके भी आपको समझा देते हैं। मान लीजिए फादर की प्रॉपर्टी बच्चे को मिलती है, सिर्फ इतनी बात करें तो सिंगल लेवल है, फादर और बच्चा, ठीक है, तो इनके बीच में जो रियूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो आपका सिंगल लेवल है। ओके, इसी प्रकार मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, लेवल बढ़ जाता है। मान लो दादा की प्रॉपर्टी फादर के पास आई, फादर की प्रॉपर्टी बच्चे के पास आई, तो 3 लेवल बन गए यहाँ, दादाजी, फादर साहब और खुद। क्लियर, तो यहाँ पर लेवल बढ़ गए 1 2 और 3, तो ये कौन सी आपकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसी प्रकार हायरार्किकल या ट्री क्या होता है, ट्री होता है कि एक ब्रांच उसकी फर्दर ब्रांच फिर उसकी फर्दर ब्रांच। इसी प्रकार मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं, उसके 2 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी इस बच्चे को भी मिल जाएगी, इसकी इसको भी मिल जाएगी, ये भी यूज कर सकता है ये भी यूज कर सकता है। तो एक है उसके आगे 2 है तो ये भी यूज कर रहा है ये भी, तो ये ट्री बन जाती है बेस, फिर उसके आगे फर्दर ब्रांचेस। तो इस तरह से वो हायरार्किकल या ट्री इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम एक एक को करके अभी डेफिनेशंस विद सिंटैक्स और विद एग्जांपल भी करने वाले हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, अब मिक्सअप है, कोई भी इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी का मिक्सअप कर दें, जैसे सिंगल लेवल है, 1 का दूसरे में यूज किया पर दूसरी का 2 जगह यूज हुआ, एक का एक बच्चा है तो सिंगल लेवल हो गया, पर उसके आगे 2 बच्चे हैं, तो आगे 2 बच्चे हैं तो ये कौन सा हो गया, ट्री हो गया। तो ये ट्री है और ये सिंगल है, तो ट्री और सिंगल को मिला के हाइब्रिड बन जाता है। तो ऐसे कोई भी लेवल के जो स्ट्रक्चर अलग अलग है उनको 2 को जरूरी नहीं है कि सिंगल और ट्री को मिलाकर ही हाइब्रिड बनता है। हाइब्रिड कोई भी 2 या 2 से अधिक टेक्नोलॉजी को मिला दें जो किसी लेवल की हो सकता है, मल्टी लेवल और ट्री बन जाए, हो सकता है ट्री और सिंगल लेवल बन जाए, कोई भी हो सकता है, तो वो आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है, बता देते हैं, जावा में इंप्लीमेंट नहीं होगा, पर कैसे होगा उसको इंटरफेस से भी हम करके दिखाएंगे आपको। पर होता क्या है, मल्टीपल पैरेलल, मान लो 2 की प्रॉपर्टी एक को मिले, ठीक है, मान लो फादर साहब की प्रॉपर्टी और मदर की प्रॉपर्टी मान लीजिए एक बच्चे में आ जाती है, तो वो मल्टीपल पैरेलल के ना, वो मदर और फादर तो मल्टीपल पैरेलल के कंसेप्ट के बंदे हैं, उन दोनों की प्रॉपर्टी अगर बच्चे को मिल जाती है तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब इनको एक एक करके हम डिटेल में रीड आउट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की तरफ। देखिए मान लीजिए फादर की प्रॉपर्टी बच्चे की तरफ आ रही है, तो ये सिंगल लेवल का इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए सिंगल चाइल्ड क्लास इज ड्राइव्ड प्रॉपर्टी मीन डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। एक सिंगल चाइल्ड सिंगल पेरेंट की डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन यूज कर रहा है, तो वो आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। क्लियर, जिसके अंदर हमने एक रिप्रेजेंटेशन करके आपको दिखाई है। अब इसका एग्जाम्पल करके देख लेते हैं सिंगल लेवल का। देखिए
सबसे पहले होता है सिंटैक्स, हाउ टू राइट, भी किसी भी प्रोग्राम को हम, या सिंटैक्स क्या रहेगा, उसका मेथड क्या रहेगा, कैसे लिखा जाएगा, तो उसको उसका सिंटैक्स बोला जाता है। तो देखिए सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक क्लास बनेगी हमारी, फिर ये दूसरी क्लास बनेगी, पर इस क्लास का इस क्लास में यूज करना है, तो एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे में यूज करनी है, तो यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है एक्सटेंड्स। एक्सटेंड कीवर्ड से आप एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बनाई एक क्लास, फर्स्ट क्लास नेम, फिर ये क्लास का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन है, फिर क्लास सेकंड है, बट सेकंड क्लास के बाद हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे, एक्सटेंड्स, एस लगेगा, एक्सटेंड्स, और फिर उस क्लास का नाम जिसकी प्रॉपर्टी इसमें लेके आनी है, फर्स्ट क्लास नेम जो पहली क्लास है उसका नाम लिख देंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा अभी हम प्रोग्रामिंग में बताएंगे कि अगर आप एक का दूसरे में यूज कर लेते हो तो कैसे यूजेबिलिटी बढ़ जाती है। एनी हाउ, अब ये दूसरी क्लास है जिसमें डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन है, इसका इसमें यूज करने के लिए हमने एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए हमने एक क्लास बनाई है हेलो नाम की, सबसे पहले एक क्लास बनी हेलो नाम की, दूसरी क्लास बनाई हमने वेलकम नाम से। इसमें हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड सम एक प्रॉपर्टी तैयार की जिसमें एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बना दिया। तो एक क्लास है, इसमें एक फंक्शन है, ये दूसरी क्लास है, और इसमें भी एक फंक्शन है सब नाम का जिसमें सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशन हमने करके दिखाई। अब ये अलग है, ये अलग है, अब इसकी प्रॉपर्टी इसमें लेके आनी है, तो मैंने इसमें कीवर्ड यूज किया एक्सटेंड्स। क्या यूज किया? एक्सटेंड। क्लास वेलकम के अंदर एक्सटेंड कर दिया हेलो को, हेलो पूरी क्लास को हम यहाँ पे ले आए। इसका मतलब क्या रहेगा, अब मेन क्लास हमारी अलग रहेगी, तो एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, ये तीसरी मेन क्लास है जिसमें मेन फंक्शन बनाया जाता है जिसके नाम से हम सेव कर रहे होते हैं। तो ये हमारी क्लास, हमारी पब्लिक क्लास आइसलेबी, आइसलेबी मेन क्लास है, आइसलेबी अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। प्लीज आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके मोटिवेशन से हम ये सारा काम कर पाते हैं। एनी हाउ देखिए हमने एक क्लास बनाई आइसलेबी, ये मेन क्लास है, इससे ऊपर जो है एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, इसमें हमने लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि जिसमें वॉइड मेन होता है वो मेन क्लास होती है और इसी के नाम से हमें सेव करना पड़ेगा आइसलेबी डॉट जावा। ओके एनी हाउ, अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब नीचे वाली जो क्लास हमने एक क्लास का दूसरे में यूज किया, ये मेन क्लास है, अब इन दोनों को यहाँ हमें कॉल कराना है, ये फंक्शनलिटी भी कॉल करानी है, ये भी करानी है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वेलकम का ऑब्जेक्ट लेंगे, वेलकम का ऑब्जेक्ट लिया डब्ल्यू, न्यू वेलकम, डब्ल्यू ले लिया। अब डब्ल्यू के साथ हमने सब को कॉल किया, वो तो कर ही सकते थे, बट डब्ल्यू के साथ ही हमने सम को भी कॉल कर लिया जो कि इस क्लास का था। हमें तो वैसे तो इसका ऑब्जेक्ट लेना चाहिए था इसके फंक्शन कॉल कराने के लिए, और इसके कॉल कराने के लिए इसका लेना चाहिए था, पर हमने वेलकम का ऑब्जेक्ट लेके दोनों कॉल करा दिए। क्यों हो पाया ऐसा, रीजन क्या है, एक्सटेंड कर लिया। अब ये प्रॉपर्टी इसमें आ चुकी है तो इसके ऑब्जेक्ट से ये दोनों फंक्शन कॉल हो पाएंगे। क्लियर, दिस इज योर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब इसको हम VS कोड में जाके इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। इस प्रकार से हम सभी लेवल के जो इनहेरिटेंस है उनको इंप्लीमेंट करके आपको VS कोड में दिखाते हैं। यस, मूव टू VS कोड। अब यहाँ जैसा कि हमारी सीरीज में हमने स्टार्टिंग में समझा ही रखा है कि डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रखा है हम लोगों ने, जहां सारे प्रोग्राम हम सेव कर रहे हैं, वो लैब नाम से है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, यहाँ लैब नाम का ये फोल्डर हमारा बना पड़ा है। यहाँ जाके आप क्या करेंगे, नीचे यहाँ क्लिक करके प्लस, तो यहाँ नया प्रोग्राम जो बनाने वाले हैं उसका नाम लिख देंगे। यहाँ हम इनहेरिट का प्रोग्राम बना रहे थे, यहाँ कोई भी नाम ले लें, हम यहाँ पर ले लेते हैं वेलकम, वेल पहले लिया पड़ा है, तो हम यहाँ हेलो भी लिया हुआ है, आइसलेबी भी लिया हुआ है। क्या लें यहाँ नाम, इनहेरिट से रिलेटेड इनहेरिट ही ले लेते हैं, जरूरी नहीं है क्लास का नाम इनहेरिट, इन ले लिया। ओके, इन नहीं लेते, इन कोई कीवर्ड मिल सकता है, काट देंगे इसको। यस, यहाँ पर हम प्रोग्राम का नाम ले लेते हैं ABC। ओके, ABC डॉट जावा। अब हमारी एक क्लास बनेगी ABC, ठीक है, और उसमें हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं। ABC डॉट जावा लिखा है तो मेन क्लास जो होगी ABC बनेगी हमारी, क्योंकि जिस नाम से हम मेन क्लास बनाते हैं उसी नाम से सेव भी करते हैं। एनी हाउ, यहाँ करके हम एंटर करके क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारी ABC डॉट जावा नाम का हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसको यहाँ पूरा इसको काट देंगे, प्रॉपर कोड लिखेंगे। अब सबसे पहले तो हमारा मेन क्लास बनेगी, तो बना लेते हैं क्लास ABC। यस, एंटर। यस, और इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, स्ट्रिंग ब्रैकेट स्टार्ट करके, ब्रैकेट स्टार्ट स्ट्रिंग बड़ा लेंगे S, STRING, और ब्रैकेट
बड़ी ब्रैकेट और एस, यस। और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का हमारा स्ट्रक्चर होगा एंटर। ये मेन हमारी कोई भी हम जितने भी प्रोग्राम बनाए आपको पता ही है कि क्लास होती है और क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, इसमें सारा काम हमारा होता है। अब इससे ऊपर जितने भी क्लासेस बनानी है वो हम बना सकते हैं और उनके बीच में इनहेरिटेंस सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर एक और क्लास बना लेते हैं, यस। इससे ऊपर एक क्लास बनाएंगे, यस क्लास। इस क्लास का नाम लिख लेते हैं 1, ONE 1 लिखेंगे 1, यस। इसका ब्लॉक और एक और क्लास नीचे बना लेते हैं फिर इनमें, क्योंकि एक स्ट्रक्चर होता है बनाने का तरीका होता है क्लास 2, क्लास 2। अब ये हमारी पहली क्लास होगी, ये दूसरी क्लास होगी, ठीक है। मतलब ये तो होगी हमारी मेन क्लास। इसको थोड़ा बंद कर लेते हैं, ये मटेरियल यहाँ से बंद हो। ये हमारा नॉर्मल क्लास है। यहाँ देखिए ये मेन क्लास है, इसमें मेन फंक्शन है। ये 2 क्लासेस और है हमारे पास। अब इस क्लास में एक फंक्शन बनाएंगे हम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सम। यहाँ सम नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, यस। और ब्लॉक बनाएंगे और इसमें 2-3 वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर ABC। देखो जब आप इनहेरिटेंस या कोई भी स्ट्रक्चर सीखते हो तो सिंपल प्रोग्राम बना के देखें। एक बार आपको इनहेरिटेंस और ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, लॉजिक इनका समझ में आ, फिर आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग किसी लेवल की कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्योंकि फर्स्ट टाइम तो हमें इनहेरिटेंस और इनके कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर आप और एडवांस प्रोग्रामिंग आप करके देख सकते हैं। पर इनिशियली कंसेप्ट सीखते वक्त आपको बेसिक प्रोग्राम करने चाहिए ताकि आप लॉजिक में ना फंसें, आप कॉन्सेप्ट सीखने में ध्यान रखें। ओके, system.out.println और यहां हम प्रिंट कर देंगे सी को, यस सेमीकोलन। तो ये हमारा जो है एडिशन का एक प्रोग्राम बन चुका है। एज इट इज ही हम एक और अलग से इस क्लास में भी हम हमारा एक सब नाम का फंक्शन बना लेंगे। पब्लिक, पहले 1 मिनट, यहाँ क्लास है पब्लिक, एंटर प्रेस करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सब और यहाँ पर इसके यस इसका ब्लॉक और यहाँ पर इंटीजर x y और z। और अब इनमें x में ले लेंगे 20 और y में 30, 10 ले लेंगे, 10 सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं 10 सेमीकोलन और z इक्वल x माइनस वाई और यहाँ पर हम z को प्रिंट करवा देंगे। वैसे तो आप सिंपल मैसेज भी डाल सकते हो, अलग अलग फंक्शन बना के सिंपली करना चाहो, पर ठीक है थोड़ा प्रोग्रामिंग करते हैं एडिशन फ्रैक्शन तो आपको पता भी चलता है कि ऐसी हाई लेवल की प्रोग्रामिंग भी इसमें की जा सकती है। तो नॉर्मल सी बात ये है, एक क्लास है 1 नाम की, इसमें एक फंक्शन है सम नाम का, दूसरी क्लास है 2 नाम की और इसमें एक सब नाम का फंक्शन है। अब जैसा कि हमने लास्ट टाइम सारी चीजें सीख रखी हैं उस हिसाब से अगर हम बात करें, अब हमें पहले इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेके इस फंक्शन को कॉल कराना है। पहले तो मैं अलग अलग कॉल करके दिखाता हूँ, फिर इनहेरिटेंस करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले इसकी यूजिबिलिटी का। पहले हम 1 क्लास का ऑब्जेक्ट लेंगे क्योंकि इस मेन क्लास में ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है किसी भी क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो 1 के सामने ले लेंगे 1 यस, इसका एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ओ ले लेंगे, ओ इक्वल न्यू यस 1 स्पेस देके 1 और ब्रैकेट सेमीकोलन, यस। तो 1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो गया है हमारे पास। अब ऐसे करते हैं ओ डॉट सम नाम का फंक्शन कॉल करा लेंगे, ओ डॉट सम सेमीकोलन, यस दैट्स ऑल। तो अब हमारे पास देखिए क्लास का नाम क्या है हमारी, सबसे पहले 1 है, 1 का एक फंक्शन है सम नाम से। तो यहाँ पर हमने 1 लिया, उसका ओ बड़ा कर दिया गलती से, इसका ओ जो नाम जैसा रखोगे वैसा ही यूज करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो गया, ओ के साथ सम कॉल करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉल हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी क्लास है उसका भी ऑब्जेक्ट लेंगे, दूसरी क्लास 2 है TWO यस, इसका टी ले लेंगे स्पेस देके, टी ऑब्जेक्ट नाम मर्जी आप कुछ भी लें, न्यू 2 यस और इसके साथ हम फंक्शन कॉल करा लेंगे टी के साथ, टी इक्वल टी डॉट सब, क्योंकि जो दूसरी हमारी क्लास है किस नाम की, 2 नाम की, इसमें सब नाम का फंक्शन है। अब ये हमारा पूरा बेसिक प्रोग्राम बन चुका है। इसको थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा ये हमें एक साथ एक स्क्रीन में दिखाई दे। अब ये हमारे पास
वन क्लास है और इसमें एक सम नाम का फंक्शन है। ये दूसरी क्लास है जिसमें टू नाम की क्लास है, सब नाम का फंक्शन है। वन का नाम की क्लास में सम है और टू नाम में हमारा सब है। अब इसका फंक्शन कॉल कराना है तो इसका ऑब्जेक्ट लेके कॉल करा देंगे, इसका कॉल कराना है तो इसका ऑब्जेक्ट लेके कॉल करवा देंगे। पहले इन दोनों को कॉल करके देख लेते हैं, फिर हम इनहेरिटेंस को इसमें इंप्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे। फाइल में जाएंगे, सेव किया, सेव करने के बाद हम इसको यहाँ पे कर देंगे रन। ठीक है, अब ये वर्किंग कंपाइलेशन कर रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास इस दोनों फंक्शंस को जो रन करके आंसर दिखा देगा। यस, ये देखिए 30 और 10, 30 एडिशन आ गया, पहली क्लास का फंक्शन कॉल हो गया, 10 सब्ट्रैक्शन आ गया जो दूसरी का कॉल हो गया। अब इनहेरिटेंस की अगर प्रॉपर्टी यहाँ यूज करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। अभी हम ये चाहते हैं कि इस क्लास की प्रॉपर्टी इसमें आ जाए तो यहाँ एक कीवर्ड यूज करेंगे, यस, एक्सटेंड्स, EXTENDS। एक्सटेंड किसको एक्सटेंड करना है इस क्लास में, वन नाम की क्लास को, तो वन, यस, दैट्स ऑल। अब ये पूरी क्लास इसमें आ चुकी है, इसका मतलब हमें अब ऊपर वाले का ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, इसको हम काट देते हैं, दैट्स ऑल। अब हमारे साथ क्या हो रहा है कि ये जो हमारी टू नाम की क्लास है इसके साथ हम सब तो कॉल कर ही सकते हैं, अब टी के साथ जो इसका ऑब्जेक्ट लिया है इसके साथ सम भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी सेकंड क्लास है टू, उसमें वन क्लास की सारी प्रॉपर्टी एक्सटेंड हो चुकी हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। जो चेंजेस किया है उसको हम करेंगे सेव करने के बाद हम इसको रन कर लेंगे। यस, इसको करेंगे रन तो हमारे पास आंसर वही रहने वाले हैं 10 और 30, बट सेकंड क्लास के ऑब्जेक्ट से दोनों क्लास के फंक्शन हमने इनहेरिटेंस के कारण कॉल कर लिए, तो ये आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक बात वो समझा दें आपको, यहाँ पर जो ऊपर की क्लास है, जो ये हमारी जो सुपर क्लास है, ये सब क्लास है, तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं लिया फिर भी इसका यूज हो गया, तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कहलाएगी। कई बार टॉपिक आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। जिस क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट ना लें और उसको फिर भी हम कॉल करा रहे हैं दूसरी किसी क्लास से इनडायरेक्टली, तो जो जिसका नहीं लिया, जो मेन छुपी पड़ी क्लास है हमारी, जिसका बिना ऑब्जेक्ट कॉल हो पा रहा है, तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। एनी हाउ, तो ये था आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ओके, अब हम चलते हैं हमारी पीपीटी की तरफ, जहां हम सेकेंड लेवल के इनहेरिटेंस के ऊपर बात करेंगे। सेकेंड जो नेक्स्ट हमारा इनहेरिटेंस है, देखिए अब हमारा आ गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जिसमें लेवल बढ़ जाता है, जैसे दादाजी की प्रॉपर्टी फादर के पास गई, फादर की प्रॉपर्टी बच्चे के पास गई, तो यहाँ जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया। देखो फादर की बच्चे के पास गई, सिंगल लेवल है, पर दादा की बच्चे के पास, बच्चे की दादाजी की फादर के पास, फादर की प्रॉपर्टी बच्चे के पास, तो लेवल हमारा जो है इंक्रीज हो गया। तो ये हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं हमारा। अब देखिए ये हमारी पहली क्लास है, ये हमारी दूसरी क्लास है, ये हमारी तीसरी है, मेन क्लास अलग होगी। इस क्लास का इसमें यूज करना है तो एक्सटेंड ये, अब इसका इसमें यूज करना है तो एक्सटेंड सेकंड। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तीन क्लासेज हमने बनाई। सेकंड क्लास में एक्सटेंड कर दिया फर्स्ट को, पर थर्ड में कर देंगे एक्सटेंड सेकंड को, तो इसका मतलब थर्ड में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, सेकंड की आ गई, पर सेकंड में ऑलरेडी किसकी है, फर्स्ट की भी है, क्योंकि इसको एक्सटेंड कर रखा है। इसका मतलब थर्ड में अब तीनों प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वाली भी है और आपकी सेकंड वाली, क्योंकि सेकंड वाले ने बुला लिया फर्स्ट वाले को, और अब सेकंड वाला आया थर्ड के पास, तो सेकंड के पास ऑलरेडी फर्स्ट वाला आया हुआ था, तो थर्ड के पास दोनों आ गए। ठीक है, दिस इज योर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारी एक फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये मेन क्लास होगी, इसका इसमें एक्सटेंड कर लेंगे, इसका इसमें एक्सटेंड कर लेंगे। अब सिर्फ थर्ड का ऑब्जेक्ट लेंगे और तीनों के साथ फंक्शन, तीनों के फंक्शन हमारे कॉल हो जाएंगे। अब इसी को वहां हम जावा में इंप्लीमेंट करेंगे, तो वहां हमने सिंगल लेवल तो कर ही रखा है, वहां एक क्लास और बना के और उसमें हम थ्री लेवल का इंप्लीमेंटेशन करके दिखा देंगे। कैसे, मूव टू VS कोड। ये देखिए अब यहाँ हमारे पास ऑलरेडी एक क्लास है, ये दूसरी क्लास, इनका बीच में एक्सटेंडर, ये मेन क्लास। अब इससे ऊपर एक क्लास और बनानी है हमें, जस्ट यहाँ एक क्लास और बना लेंगे। यस, इससे ऊपर एक क्लास और डिजाइन करेंगे हम, एंटर, ओ यस क्लास, यस क्लास बनाएंगे, कोई भी क्लास का नाम ले लीजिए आप, XYZ क्लास का नाम ले लेते हैं, XYZ। ओके, और इसका एंटर कीजिए ब्लॉक, और यहाँ पर एक मैसेज, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में
ये एक फंक्शन बना रहे हैं पब्लिक स्टैटिक void main सॉरी void कोई भी फंक्शन का नाम ले लेते हैं यहाँ पर मैसेज MSG मैसेज ले लेते हैं कोई MSG और बैक स्टार्ट यस और इसका ब्लॉक बना लेंगे यस इस ये हमने एक क्लास और बनाई है जस्ट XYZ नाम से, कोई नाम से बना लीजिए आपकी मर्जी है। और यहाँ हमने एक मैसेज डालना है सिर्फ, हो सकता है आप कोई कैलकुलेशन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, डिवीजन कर लो, वो मर्जी है आपकी। मैं जस्ट एक यहाँ मैसेज डाल रहा हूँ, इस क्लास का एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें जस्ट एक मैसेज होगा। यस डाल देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसमें डाल देते हैं हेलो हाउ आर यू ओके और यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। तो अब हमारे पास कितनी क्लासेस बन गई, एक हमारे पास 1 क्लास है, एक हमारे पास 1 क्लास है, एक हमारे पास 2 क्लास है और एक हमारे पास आपकी ABC जो है वो मेन क्लास है, ठीक है, जिससे हमने सेव किया हुआ है। अब XYZ और एक एक्स्ट्रा क्लास बना दी, इसका मतलब हमारे पास 1 2 और 3 क्लासेस हो गई हमारे पास और ये हमारी मेन क्लास हो गई। अब इन तीनों के बीच में हमें क्या करना है, इनहेरिटेंस सेट करना है। तो यहाँ एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड XYZ। अब इसका मतलब क्या है कि XYZ की प्रॉपर्टी 1 के पास आ गई और 1 वाली प्रॉपर्टी हमारे पास 2 के पास आ गई। तो सिर्फ 2 का ऑब्जेक्ट लेके सब और सम तो हम कॉल कर ही रहे थे, अब एक फंक्शन और कॉल कर सकते हैं इसके साथ, यस T.MSG मैसेज, जिसमें हमने मैसेज लिखा था। मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे में आ गई, दूसरे की तीसरे में आ गई, तीसरे का ऑब्जेक्ट लेके तीनों के फंक्शन हम कॉल करवा रहे हैं। तो ये आपका कौन सा इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, जो चेंजेस हैं वो सेव करनी जरूरी है। सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 30 हेलो हाउ आर यू, मतलब तीनों के फंक्शन हमारे कॉल हो गए, जहां पर ये मैसेज आ रहे हैं और एडिशन भी आ रहा है, सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है और मैसेज भी आ रहा है। ओके, अब हम मूव करते हैं पीपीटी की तरफ, जहां हम नेक्स्ट जो इनहेरिटेंस का टाइप है उसके ऊपर बात करेंगे। यस ये है हायरार्किकल या ट्री इनहेरिटेंस। ट्री इनहेरिटेंस क्या होता है, एक क्लास की प्रॉपर्टी 2 जगह यूज हो रही है, यहाँ भी यूज हो रही है और यहाँ भी यूज हो रही है, 2 जगह, ठीक है। जैसे देखिए अब मान लीजिए फादर के 2 बच्चे हैं, तो ये बच्चा भी इनकी प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, ये भी यूज कर सकता है, तो ये ट्री बन गई है एक हमारी। तो इस प्रकार से अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे। अब हमने पीछे एग्जांपल बना ही रखा है, तो उसमें हमने एक क्लास बनानी है, उसका यहाँ भी यूज करना है, यहाँ भी यूज करना है, मेन क्लास होगी हमारी अलग। अब यहाँ यूज करें तो इसका ऑब्जेक्ट लेके इसका सेकंड फर्स्ट वाले का, और इन दोनों के प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर इसका ऑब्जेक्ट लेंगे तो इन दोनों की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कैसे, मूव टू VS। यस अब यहाँ देखिए, अब हम ये चाहते हैं कि एक की प्रॉपर्टी 2 क्लासेस यूज कर रही हो, ठीक है। अब एक की ये प्रॉपर्टी है XYZ, यहाँ तो यूज हो ही रही है, नो प्रॉब्लम। इसी की डायरेक्ट यहाँ यूज हो तो यहाँ हम डायरेक्ट लेंगे इसको, यहाँ XYZ। क्लियर है, समझे आप। मतलब एक क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है। अब इस एक क्लास का यूज यहाँ भी और एक क्लास का यूं भी हो, तो कि इसके दोनों बच्चे हैं, तो इसके साथ यूज हुआ तो इसका ऑब्जेक्ट लगे कि दोनों फंक्शन कॉल कराएंगे। अगर इसका इसके साथ यूज हुआ तो इन दोनों के फंक्शन कॉल हो पाएंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं मान लीजिए 2 का। अब 2 के साथ XYZ एम्बेडेड है, तो इसका मतलब 2 का फंक्शन तो कॉल होगा, 2 में सम है पर सब कॉल नहीं होगा यहाँ, क्योंकि हमने उस क्लास का इसमें इनहेरिटेंस नहीं किया। अब देखिए दोबारा समझते हैं, जो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, एक XYZ है, XYZ का 2 में यूज किया, इसका मतलब मैसेज फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसका फंक्शन सब है वो कॉल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसमें सब भी कॉल किया और मैसेज कॉल किया। अब जो 1 क्लास जो हमारी है, ये क्लास 1, इसमें XYZ है, इसका मतलब 1 का फंक्शन भी कॉल हो जाएगा XYZ का, तो 1 का ऑब्जेक्ट लेके इसके दोनों भी कॉल करा लेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट लेंगे, यस एंटर, 1 का ओ ले लेंगे, इक्वल न्यू 1, यस, और यहां करेंगे हम ओ डॉट सम, जो इसका खुद का फंक्शन है, प्लस ओ डॉट MSG, जो कि उसकी बेस क्लास जो है ऊपर वाली जो XYZ उसका फंक्शन है वो कॉल करवा लेंगे। अब इससे क्या होगा,
जो ऊपर वाली क्लास है उसके दो फंक्शन, इसके साथ ये दोनों कॉल हो रहे हैं, इसके साथ भी ये दोनों कॉल, ये तो 2 बार कॉल हो रहा है ये। क्लियर। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, जो चेंजेस की हैं वो सेव करना जरूरी है। अब इसको हम रन करेंगे, तो रन करने पे देखिए यस 10 हेलो हाउ आर यू, 10 आ रहा है, हेलो हाउ आर यू, मतलब एक का सब्ट्रैक्शन आ रहा है और एक मैसेज आ रहा है। दूसरे में 30 सम आ रहा है और हेलो हाउ आर यू फिर आ रहा है, मतलब पहला फंक्शन भी आ रहा है। तो इस प्रकार आप ट्री स्ट्रक्चर के इनहेरिटेंस को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। मूव टू VS कोड। यस, तो ये था हायरार्किकल या ट्री इनहेरिटेंस। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ट्री में हमने ये बात समझी है यहाँ पर। और उसके बाद हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, देखिए जब हम कोई 2 या 2 से अधिक टेक्नोलॉजी को मिला दें एक साथ, तो वो हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए जैसे आपने एक क्लास का दूसरे में यूज किया, तो ये सिंगल लेवल है, बट इसको भूल जाओ, अब आगे इसका 2 जगह यूज कर लो, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ये सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिक्स हो गया तो क्या कहलाएगा आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इस चीज को भी हम इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमने अभी किया है पीछे एक का 2 जगह, तो इससे ऊपर एक और बना लेंगे, तो इसका इसमें यूज किया, अब इसका यहाँ यूज है, तो इन तीनों क्लास के फंक्शन कॉल हो जाएंगे। अब इसका यहाँ यूज है पर इसका इसमें भी है, तो इन तीनों का भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, हमने देखिए एक क्लास बनाई हेलो, दूसरी क्लास बनाई हमने फर्स्ट और तीसरी बना दी सेकंड, और उसके बाद हमने एक क्लास बना दी थर्ड। तो ये है आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब फर्स्ट का यूज कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट में कौन सा यूज कर रहे हैं, हेलो का। अब इसमें हेलो यूज हो गया फर्स्ट में, पर फर्स्ट का 2 जगह यूज करेंगे, फर्स्ट का यहाँ भी यूज करेंगे, फर्स्ट का यहाँ भी यूज करेंगे। इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट लेंगे तो ये दोनों कॉल हो जाएंगे। ठीक है, और दोबारा बता देता हूँ, इसका इसमें यूज किया, इसका इसमें यूज किया। अब इसका ऑब्जेक्ट लेंगे तो 1 2 3 इसके फंक्शन कॉल होंगे। पर इसमें क्या हो रहा है, इसका इसमें यूज हुआ पर इसका डायरेक्ट यहाँ यूज हो रहा है हेलो का। ठीक है, सॉरी एक बार दोबारा क्लियर कर लेते हैं बात को, यहाँ कंफ्यूजन ना हो जाए। ये हमारी पहली क्लास है हेलो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये हमारी थर्ड क्लास है, और ये हमारी मेन क्लास है। ठीक है, अब इस क्लास का इसमें यूज किया, मतलब ये हमारी अब मेन हो गई। अब इसका इसमें यूज किया, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गया। अब इसका हम 2 जगह यूज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट का, तो फर्स्ट का यहाँ यूज किया, इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ आ गई, और फर्स्ट का ही यहाँ यूज किया, इसका मतलब फर्स्ट में ये दोनों थी, ये दोनों भी यहाँ आ गई। अब इसका ऑब्जेक्ट लेंगे तो ये फंक्शन कॉल होंगे, इसका ऑब्जेक्ट लेंगे तो इन दोनों के इसका कॉल हो जाएगा। क्लियर, जैसा कि यहाँ पर हमने करके दिखाया है। तो इस चीज को आप खुद इंप्लीमेंट करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये प्रोग्राम बना के देख सकते हो। तो ये आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जरूरी नहीं है कि आप सिंगल लेवल करके ट्री करो, कोई भी लेवल कर सकते हो, किसी प्रकार की रिमिक्सिंग करके आप इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। नॉट पॉसिबल इन जावा, वी कैन इंप्लीमेंट यूजिंग इंटरफेस। अगर जावा में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें, मल्टीपल होता क्या है, 2 की प्रॉपर्टी एक में आना। अब एक की 2 में जा रही है वो तो ट्री है, पर 2 की इकट्ठी एक में आना, तो वो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो जावा में नहीं होता। इसके लिए इंटरफेस कॉन्सेप्ट आया है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, जहां हम बताएंगे कैसे इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारे टॉपिक ये अच्छे लगे, समझ में आए, तो आप कमेंट जरूर कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।